हम लोगों ने कहीं न कहीं रानी लक्ष्मीबाई की कहानी बहुत सुनी होगी। हम लोगों के बचपन के किताबों में भी रानी लक्ष्मीबाई का सिलेबस में पूरा जिक्र दिया गया है। हम लोगों ने उनके बहादुरी की बहुत किस्से सुने, लेकिन आज हम उनके बारे में बताने जा रहे हैं जो रानी लक्ष्मीबाई को भी प्रेरणा देने वाली बनी थी। उनका नाम था भीमाबाई होलकर, जो 22 साल की उम्र में अंग्रेजों से लोहा ली थी। मराठा साम्राज्य के बहादुर जब हार स्वीकार कर लिया, फिर भी वो अकेले लड़ी, लेकिन उनके एक मुस्लिम सेनापति जो युद्ध क्षेत्र में लड़ने से साफ मना कर दिया और भीमाबाई होलकर की सेना छिन्न भिन्न हो गई। भीमाबाई होलकर जो कि अभी के समय में ओबीसी समाज से आती थी। हमारे बहुत सारे किस्से ऐसे हैं, वीर गाथाएँ ऐसी है जिन्हें बताने पे जोर नहीं दिया गया। चलिए अब जानते हैं कि भीमाबाई होलकर कौन थी। पेशवा बाजीराव ने 1730 में इंदौर और आसपास का इलाका इनके परिवार को दिया था। उसी घर से थी भीमाबाई होलकर। 1817 में अंग्रेजों द्वारा की गई लड़ाई, जिसमें पिंडारी लड़ाकों का नेतृत्व की थी भीमाबाई होलकर। आज के दौर में जिस समाज को हम ओबीसी कहते हैं वो उसी समाज से आती थी, लेकिन उनकी पूरी कहानी समझने के लिए पहले समझना होगा कि वो लड़ाई और वो संधि जिसने मराठा साम्राज्य को हिला कर रख दिया था। थर्ड एंग्लो मराठा वार 1817 की शुरुआत में अंग्रेजों ने पिंडारी लड़ाकों के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया था, लेकिन मराठा सरदारों को डर था कि ये युद्ध उनका बहाना है, असली निशानी उनकी आज़ादी को छीनना है। लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय, नागपुर के मुधोजी भोसले और इंदौर के मल्हार राव होलकर तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। एक चौथा बड़ा सरदार था ग्वालियर का दौलत राव सिंधिया, जिसे अंग्रेजों ने कूटनीति से किनारे कर दिया। वो लड़ाई में शामिल ही नहीं हुए। वो लड़ाई से पहले ही वो बोले कि हमको अंग्रेज से लड़ाई नहीं करना है। ये तीसरी एंग्लो मराठा लड़ाई थी। मराठा साम्राज्य की आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन मराठा सरदार एक साथ नहीं लड़े थे, सबने एक एक करके अपने घुटने टेक दिए। नवंबर 1817 में सिंधिया ने भी अंग्रेजों से संधि कर ली, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर, और राजस्थान का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को सौंप दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय की फौज पुणे के आसपास खरकी में हार गई। नागपुर के भोसले सीताबल्डी में हार गए। पेशवा बाजीराव द्वितीय की फौज पुणे के पास खरकी में हार गई। नागपुर के भोसले सीताबल्डी में हार गए। बचे थे होलकर। 21 दिसंबर 1817 महिदपुर का मैदान होलकर की फौज की कमान जिसके हाथ में थी, वो महज 11 साल का बालक महाराजा मल्हार राव होलकर और उनकी बहन 22 साल की भीमाबाई होलकर। एक तरफ अंग्रेज जनरल थॉमस हिस्लॉप की पूरी ताकत, दूसरी तरफ एक बच्चा राजा और एक 22 साल की महिला। लड़ाई शुरू हुई। होलकर की तोपों ने अंग्रेजों के पीछे धकेल दिया। एक पल ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज हार चुके हैं, लेकिन फिर होती है इतिहास का वो गद्दारी जो आज भी याद किया जाता है, जिसने पूरा खेल ही बदल दिया था। होलकर के एक सेनापति गफूर खान अपनी फौज लेकर मैदान छोड़ देते हैं, ठीक उस वक्त जब जीत एकदम अपने हाथों में लग रही थी। इसके बाद होलकर की फौज बिखर जाती है और होलकर का सेना काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। हारने के बाद अंग्रेजों के साथ एक संधि होती है जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ मंदसूर। 6 जनवरी 1818 को साइन हुई। ये संधि क्या थी? एक कागज जिस पर दस्तखत करके होलकर राज्य को नर्मदा नदी के दक्षिण का पूरा इलाका, पूरा खानदेश जिला अंग्रेजों के हाथों में सौंपना पड़ा। इंदौर की गद्दी पर एक नाबालिग बच्चे को बैठा दिया गया और असली ताकत अंग्रेजी रेजिमेंट के हाथ में आ गई। यही संधि बाद में बाकी सब पर भी लागू हुई। जून 1818 में खुद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने हार मान लिया। बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया पेंशन पर। पेशवाई उनकी खत्म हो गई। मराठा साम्राज्य का अंत हो गया। आसपास के बड़े बड़े राजा सिंधिया, भोसले, पेशवा सबने एक एक करके संधि मान ली। सारे के सारे डर गए। समझौता सभी ने कर लिया।
लेकिन भीमाबाई होलकर ने आवाज़ उठाई। वो अभी तक हार नहीं मानी थी। सिर्फ 22 साल की उम्र में उनके पिता का साथ पहले ही छूट गया था, पति का साथ भी छूट गया था, भाई सिर्फ 11 साल का और फौज में एक गद्दार बैठा था। फिर भी जब बाकी सब झुक गए, भीमाबाई ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया। पेशवा बाजीराव प्रथम ने उनके पूर्वजों को इंदौर की जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई, पूरी ताकत से लड़ी, हार भी गई लेकिन अपने लोगों के भविष्य के साथ समझौता नहीं किया। वो हर सांस तक वो लड़ने की कोशिश की। संधि के बाद भी उन्होंने गुरिल्ला तरीकों से अंग्रेज़ों पर हमला करना जारी रखा। इसका नतीजा हुआ अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और ज़िंदगी भर के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया, लेकिन उनका एनकाउंटर नहीं किया गया। लेकिन ज़रा सोचिए, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर ऐसा गवर्नमेंट के खिलाफ कोई सिस्टम खड़ा हो जाए और लड़ाई करे तो क्या उसके साथ क्या हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और ऐसी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।